हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब आईक्यू प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम मिरर यानी कि दर्पण का न्यूमेरिकल्स बनाना सीखेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस साइन में कि कब एफ का मान पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब वस्तु दूरी पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। इन सबको याद रखने का हम एक शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। यदि आप उसे याद रखते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा प्लस माइनस साइन में। तो फ्रेंड्स, दर्पण के सामने जो भी वस्तु होती है उसे हमेशा नेगेटिव मानेंगे। दर्पण के सामने हमेशा नेगेटिव होगा और दर्पण के पीछे हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉइंट क्या है कि दर्पण के सामने नेगेटिव और दर्पण के पीछे हमेशा पॉजिटिव। यदि आप इस दो पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आपको प्लस माइनस साइन में दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। 4 ऑप्शंस दिया गया। तो फ्रेंड्स देखिए, एक अवतल दर्पण है और उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है। तो वस्तु कहाँ रखा जाएगा? वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाएगा। तो दर्पण के सामने रखा जाएगा तो वस्तु क्या होगा? वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव, क्योंकि दर्पण के सामने जो भी चीज रहेगा वो हमेशा नेगेटिव। तो जो वस्तु दूरी हो गया वो हो गया कितना? -20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने। तो दर्पण के सामने के लिए क्या लिखेंगे? हमेशा नेगेटिव। तो ये भी हो गया माइनस। और कितना दूरी? 10 सेंटीमीटर। बस फ्रेंड्स, अब इसके बाद दर्पण फॉर्मूला लगाते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और इसी फॉर्मूला पर इस वैल्यू को डाल के आंसर निकालेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। v कितना हो गया? -10। और u हो गया कितना? -20। a बराबर कितना हो गया? 20/-3। ये हो गया आपका आंसर। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें देखते हैं, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तब अवतल दर्पण एक बनाते हैं और इसमें देखते हैं फोकस दूरी कहाँ है। ये हो गया इसका C और ये हो गया इसका F। तो फ्रेंड्स, फोकस दूरी कहाँ है? दर्पण के सामने। तो जब दर्पण के सामने है तो क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि फोकस दूरी कितना हो गया? -20। उसके बाद क्या है? सामने रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दर्पण के पीछे हमेशा प्लस में, यानी कि ये साइड हमेशा प्लस में और ये साइड हमेशा माइनस में। तो प्रतिबिंब दूरी कितना हो गया? -20। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करें, यानी कि आपको वस्तु दूरी निकालना है। तो अब इसके बाद दर्पण फॉर्मूला लगा देंगे। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f।
1/v, और v का मान कितना हो गया -20, और माइनस 1/+1/u इक्वल टू 1/f, तो f के मान कितना हो गया -20। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 1/u इक्वल टू 1/20 माइनस अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, प्लस या माइनस? तब हम देखते हैं, अवतल दर्पण है, अब इसका फोकस दूरी क्या है, दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने है तो क्या होगा नेगेटिव, तो f का मान हो गया नेगेटिव -20 सेंटीमीटर। सामने रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण से पीछे बनता है, तो दर्पण से पीछे के लिए क्या लगेगा, हमेशा प्लस, तो कितना हो गया +20। अब वस्तु दूरी u, तो वस्तु दूरी निकालना है, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और इसमें डाटा को पुट करेंगे। कितना हो जाएगा 1/u इक्वल टू -1 यानी कि ये हो गया कितना -1/10, यानी कि u के मान कितना हो गया -10। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, दर्पण कैसा उत्तल है, तो उत्तल दर्पण के सामने, तो जब दर्पण के सामने हमेशा नेगेटिव, तो फोकस दूरी कितना हो गया -12। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, अब फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन नंबर कहता है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उत्तल दर्पण है, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के पीछे तो फोकस दूरी कितना लेंगे प्लस, तो f हो गया कितना +12, और उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु कहाँ रखी है, दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने रखा है तो कितना हो गया माइनस। उसके बाद क्या कहता है कि दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और उसकी प्रकृति बताना है, यानी कि भी निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u, u की -10 इक्वल टू 1/+12,
अब इसे सोल्व कर लेंगे। कितना हो गया 11/60, यानी कि v इक्वल टू 60/11। अब फ्रेंड्स इसकी प्रकृति बताना है, तो v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो फ्रेंड्स ये प्लस में आया, तो प्लस का मतलब कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे। तो जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। दर्पण के पीछे जो बनता है उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रतिबिंब है आभासी है या काल्पनिक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको और बेहतर से समझने के लिए एक और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि एक आवर्तन दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा हुआ है कि सूर्य की किरणें का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। तो दर्पण कैसा है, अवतल, ये मान इसका F और ये मान इसका C। तो एक अवतल दर्पण के सामने इस तरह से एक वस्तु रखा हुआ है कि सूर्य की किरणें का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। तो जो किरणों का अभिसरण होता है मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर के दूर, तो दर्पण के किरणों का जो अभिसरण होता है हमेशा होता है मुख्य फोकस से, यानी कि जो 5 सेंटीमीटर वो मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस क्या होगा, प्लस होगा या माइनस, आप पहले बताइए, सोचिए एफ का मान क्या होगा, प्लस में होगा या माइनस में। तो फ्रेंड्स ये दर्पण के सामने है, तो दर्पण के सामने है तो माइनस में होगा, यानी कि -5। अब कहता है कि अब 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है यानी कि मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। कितना सेंटीमीटर की दूर रखा जा रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। तो जो वस्तु है वो दर्पण के सामने रखा जा रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण के सामने है तो माइनस में, यानी कि यू होगा -10। अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी निकालना है। तो बस फ्रेंड्स अब इसमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v निकालना है और u के मान कितना है -10 और f है -5। इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा -1/10, यानी कि 1/v इक्वल टू, यानी कि v इक्वल टू कितना हो गया -10। तो प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और माइनस में आया तो माइनस चिन्ह क्या बताता है, माइनस चिन्ह ये बताता है कि दर्प की जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बना, क्योंकि हम बताए थे कि जो दर्पण के सामने रहता है वो हमेशा माइनस में। तो माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना। तो जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और यदि साइन प्लस में आता है यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता, तो जब दर्पण के पीछे बनता तो वो प्रतिबिंब होता आभासी प्रतिबिंब।
कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कहता है कि एक समतल दर्पण 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपके पास निकट आ रहा है। यानी कि एक समतल दर्पण है जो मेरे पास निकट आ रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? तो फ्रेंड्स, किस चाल से आएगा? हमेशा दोगुना चाल से आता है। कितना चाल से आता है? हमेशा दोगुना चाल से। यदि समतल दर्पण v की दर से आपके पास आ रहा हो तो आपका प्रतिबिंब 2v के चाल से आपके पास आएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर के चाल से आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया और आपको चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने आपको बताया कि बस आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है। पहला क्या कि दर्पण के सामने हमेशा नेगेटिव और दर्पण के पीछे हमेशा पॉजिटिव। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।